इस्लाम में ईमान और कुफ्र ये सिर्फ दो शब्द नहीं हैं, इनके बहुत गहरे मतलब हैं। तो आज हम कुफ्र के इसी कह सकते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स और ज़रूरी कॉन्सेप्ट को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आस्था की पवित्रता की कि ये इतना जरूरी क्यों है। फिर समझेंगे कि कुफ्र यानी डिसबिलीफ असल में है क्या। इसके बाद हम कुफ्र के दो अलग अलग फॉर्म्स को देखेंगे और फिर उनके क्या नतीजे होते हैं, क्या नियम हैं, उस पर नजर डालेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि कैसे इल्म यानी नॉलेज हमारी सबसे बड़ी ढाल है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। भाई ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये टॉपिक इतना अहम क्यों है। मतलब एक मुसलमान के लिए अपनी आस्था को समझना और उसे बचाना ये पहली जिम्मेदारियों में से एक क्यों है। देखिए, इस सवाल का जवाब इस्लामी स्कॉलरशिप के इस एक स्टेटमेंट में छुपा है। ये हमें बिल्कुल साफ साफ याद दिलाता है कि ईमान से जुड़े मामले कितने नाजुक होते हैं। इन्हें हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। असल में ईमान को सबसे कीमती खजाना माना गया है और जाहिर है जब कोई चीज़ इतनी कीमती हो तो उसकी हिफाजत भी उतनी ही ज़रूरी हो जाती है। हर तरह के खतरों से, खासकर शैतानी वसवसों मतलब बहकावे से हर पल अलर्ट रहना पड़ता है। ठीक है, तो जब ईमान इतना कीमती है तो इसका ठीक उल्टा यानी कुफ्र वो क्या है। चलिए अब ईमान और कुफ्र के बीच का जो बेसिक फर्क है उसे बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। तो ईमान क्या है? ईमान का मतलब है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से जो कुछ भी लेकर आए हैं उसे बिना किसी शक शुबे के पूरे दिल से मानना, उस पर पक्का यकीन रखना, यही इस्लाम की बुनियाद है। और इसके ठीक उलट कुफ्र क्या है? कुफ्र तब होता है जब कोई इंसान दीन की जो जरूरी बातें हैं, जिन्हें जरूरियात दीन कहते हैं, उनमें से किसी एक का भी इनकार कर दे, सिर्फ एक का। और ऐसा करना उस इंसान को इस्लाम के दायरे से ही बाहर कर देता है। आप समझ सकते हैं कि यह कितना गंभीर मामला है। इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे कोई पैगंबरों के चमत्कारों को मानने से इनकार कर दे, या ये दावा करे कि कुरान में एक अक्षर या एक नुक्ते की भी गलती है, या फिर सीधे सीधे अल्लाह के वजूद को ही नकार दे। ये सब कुफ्र के बिल्कुल साफ साफ एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुफ्र हमेशा इतना ही सीधा और साफ होता है? नहीं, इस्लामी स्कॉलर्स ने इसकी बारीकियों को समझने के लिए इसे दो अलग अलग टाइप्स में बांटा है। और ये जो फर्क है ना, ये बहुत जरूरी है। जो पहला टाइप है उसे कहते हैं कुफ्रे इल्तिजामी। ये वो है जब कोई इंसान जानबूझकर बिल्कुल खुले तौर पर दीन की किसी जरूरी बात को मानने से इनकार कर दे। ये डिसबिलीफ का सबसे डायरेक्ट फॉर्म है। अब जो दूसरा टाइप है कुफ्र लुजूमी, ये थोड़ा सा पेचीदा है। इसमें क्या होता है कि कोई बात या कोई काम अपने आप में शायद कुफ्र ना हो, लेकिन उसका नतीजा या उसका मतलब डिसबिलीफ की तरफ ले जाता है, भले ही कहने वाले ने सीधे सीधे इनकार ना किया हो। अच्छा, इन दोनों के बीच का फर्क अब और साफ हो जाएगा। एक तरफ है डायरेक्ट इनकार, जैसे कोई कहे मैं पैगंबरों को नहीं मानता, यह है कुफ्रे इल्तिजामी। दूसरी तरफ कोई ऐसा काम है जिससे ईमान का इनकार झलकता है, भले ही जुबान से कहा ना गया हो, इसे कहते हैं कुफ्रे लुजूमी। ठीक है, तो अब जब हम इन दो टाइप्स के बीच का फर्क समझ गए हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इनके अंजाम में क्या फर्क है, इनके प्रैक्टिकल इफेक्ट्स क्या हैं। चलिए देखते हैं कि इस्लामिक कानून के हिसाब से इनके नतीजे कितने अलग अलग होते हैं। ये टेबल इन दोनों के बीच के गंभीर फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। जरा ध्यान दीजिए। कुफ्रे इल्तिजामी यानी डायरेक्ट इनकार के मामले में हाँ, वो इंसान काफिर हो जाता है, उसके सारे अच्छे अमाल ज़ाया हो जाते हैं और निकाह भी टूट जाता है। लेकिन कुफ्रे लुजूमी के मामले में नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, एहतियात के तौर पर तौबा और ईमान को फ्रेश करने की सलाह तब भी दी जाती है। और ये जो एहतियात का प्रिंसिपल है ना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब बात ईमान की आती है तो कोई भी रिस्क नहीं लिया जाता। अगर किसी काम के कुफ्र होने पर स्कॉलर्स में इख्तिलाफ भी हो, मतलब डिसएग्रीमेंट हो, तब भी प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर तौबा और ईमान का नवीनीकरण जरूरी समझा जाता है। बेटर सेफ देन सॉरी वाला मामला है। तो सवाल यह है कि इन सब खतरों से अपने ईमान को कैसे बचाया जाए। इसका सबसे मजबूत हथियार क्या है? जवाब है इल्म, यानी ज्ञान। चलिए सीखने की इस जिम्मेदारी को भी समझते हैं। अगर हम ईमान की हिफाजत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं तो एक चीज़ होगी जो सबसे ऊपर आएगी, नंबर 1 पर। और ये एक प्राइमरी ड्यूटी है, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे हर मुसलमान को पूरा करना ही करना है।
और वो जिम्मेदारी है दीन के ज़रूरी बातों यानी ज़रूरियात दीन का इल्म हासिल करना, उनका ज्ञान लेना। ये कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, एक मैंडेटरी ड्यूटी। लेकिन इल्म इतना ज़रूरी क्यों है? भाई सीधी सी बात है, क्योंकि इल्म के बिना कुफ्र से बचना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। बहुत से लोग जाने अनजाने में रोज़ की बातचीत में ऐसी बातें कह जाते हैं जो कुफ्र के दायरे में आ सकती हैं। इल्म ही है जो हमें हलाल और हराम, जायज़ और नाजायज़ के बीच फ़र्क करना सिखाता है। और एक ज़रूरी चीज़, ये बुरे अंजाम का एक डर भी पैदा करता है। तो ये पूरी डिस्कशन हमें आखिर में इसी एक सवाल पर वापस ले आती है, अपनी आस्था की, जो हमारी सबसे कीमती अमानत है, उसकी हिफाजत के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए। और शायद इसका जवाब इल्म हासिल करने की एक सच्ची कोशिश में ही छिपा है।